नमस्कार दोस्तों। एक समय की बात है, बंगाल की खाड़ी के किनारे एक छोटे से शांत गांव में भैरव नाम का एक युवा लड़का रहता था। भैरव अपने क्रोधी स्वभाव और चंचल मन के कारण गांव भर में प्रसिद्ध था। उसका मन हर समय विचारों से भरा रहता था। इस तूफान ने उसके मन को एकदम बेचैन कर दिया है। उसके जीवन से शांति मानो गायब हो गई थी और वह हमेशा अपने ही ख्यालों में खोया रहता था और तनावपूर्ण जीवन जी रहे हैं। उनके अशांत मन और क्रोध के कारण उनके अपने परिवार के सदस्यों और गांव वालों से भी संबंध अच्छे नहीं थे, जिससे वह और भी अधिक अकेला और अपमानित महसूस करने लगा। वह और भी अधिक मानसिक तनाव की स्थिति में चला जाता है। एक समय की बात है, भैरव अपने गांव की गलियों में घूम रहे थे। तभी उनकी मुलाकात एक महात्मा बुद्ध से हुई, जो एक पेड़ की छाया के नीचे ध्यान में बैठे थे। महात्मा बुद्ध के चेहरे से निर्मल शांति की आभा झलक रही थी। इस असीम शांति में भैरव महात्मा बुद्ध की ओर आकर्षित हुए। जब भारत महात्मा बुद्ध के करीब आया तो उसे अपने आसपास एक सकारात्मक ऊर्जा का एहसास हुआ। भैरव को एहसास हुआ कि इस असीम शांति और सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत कहीं न कहीं महात्मा बुद्ध के भीतर ही था। इसलिए वह वहीं बैठकर उसकी आंखें खुलने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद जब महात्मा बुद्ध की आंख खुली तो उसने एक युवा लड़के को अपने सामने बैठा पाया, जो बहुत तनावग्रस्त और नकारात्मक भावनाओं से भरा हुआ लग रहा था। भारत में महात्मा बुद्ध की ओर हसरत भरी निगाहों से देखा और बहुत विनम्रता से कहा, गुरु, मेरा मन बहुत अशांत है और मेरे मन के विचार मुझे खाए जा रहे हैं। मुझे एक पल के लिए भी शांति महसूस नहीं होती। क्या आप मुझे सिखा सकते हैं कि मैं अपने अशांत मन को कैसे शांत करूं? महात्मा बुद्ध ने भैरव की पीड़ा को समझते हुए करुण दृष्टि से देखा और कहा, मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूं। इस कहानी में मानसिक शांति और खुशी के रहस्य छिपे हैं। क्या आप कहानी सुनना चाहेंगे? भैरव ने हाँ में सिर हिलाया और पूरी एकाग्रता से कहानी सुनने को तैयार हो गए। आपके अंदर जिज्ञासा चरम पर थी। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में शक्ति नाम का एक आदमी रहता था। शक्ति बेहद महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे और उन्हें हर काम में लोगों से डेट की जरूरत पड़ती थी। यदि उसे किसी से असफलता और बुराई सुनने को मिलती है तो वह गहरी चिंता और तनाव में चला जाता है। उनका मानना था कि सफलता और भौतिक शक्तियां वांछित खुशी देंगी, लेकिन वह जितना सफलता और प्रशंसा के पीछे भागता था, उतना ही मानसिक तनाव में डूबता जाता था। लेकिन अचानक शक्ति का सामना उस समय के मशहूर महात्मा बुद्ध से हो गया, जिसका नाम महाकौशल था। महाकौशल अपने शिष्यों को ध्यान की शिक्षा देते थे और वह स्वयं एक बहुत ही ध्यान मग्न और प्रबुद्ध व्यक्ति थे। महाकौशल की अद्भुत एकाग्रता से प्रभावित होकर शक्ति ने उनसे अपने भटकते मन को शांत करने का उपाय जानना चाहा। शक्ति ने कहा कि महंत हमेशा सफलता के पीछे भागते हैं और लगातार अधिक हासिल करने की कोशिश करते हैं, फिर भी मुझे कोई क्षणिक संतुष्टि या आत्मसंतुष्टि नहीं मिलती। इस निरंतर बेचैनी के बीच मैं शांति कैसे पा सकता हूं? महात्मा बुद्ध ने करुण दृष्टि से उसकी ओर देखा और उत्तर दिया, आपका मन एक अशांत नदी की तरह है, जो हमेशा बहती और बहती रहती है, कभी भी अशांत नहीं रह सकता। इसलिए इस अशांत मन को शांत करने के लिए आपको अपने विचारों को बिना किसी रुकावट के जाने देने की कला सीखनी होगी। शक्ति को आश्चर्य हुआ और उसने पूछा कि मैं अपने विचारों को कैसे जाने दूं? आखिर मैं भी तो अपनी इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं से बंधा हुआ हूं। यह सुनकर महात्मा बुद्ध मुस्कुरा दिया और कल्पना करें कि आपके हाथ में पानी का एक गिलास है। अब आप इसे जितनी देर तक पकड़ कर रखेंगे, यह उतना ही भारी होता जाएगा, और अगर आप इसे काफी देर तक पकड़े रहेंगे तो आपके हाथ में दर्द होने लगेगा। लेकिन अगर आप उस पकड़ को ढीला कर दें और छोड़ दें तो आपका बोझ खत्म हो जाएगा। भैरव ने कथा और उसका संदेश ध्यानपूर्वक सुना। वह समझ गया कि अपने विचारों और इच्छाओं से चिपके रहने से उसका बोझ बढ़ जाता है और अंदर ही अंदर अशांति पैदा कर देता है। अब भैरव को कथा का अंत सुनने की उत्सुकता से प्रतीक्षा थी। महात्मा बुद्ध ने कहानी जारी रखते हुए कहा कि शक्ति ने महात्मा बुद्ध के शब्दों के बाद विचारों को छोड़ने का अभ्यास करना शुरू कर दिया। वह बिना किसी पूर्व निर्णय के अपने विचारों और भावनाओं को आते और जाते देखता है। अब उसने विचारों को पकड़ना बंद कर दिया था। विचार उठते थे और अपने आप चले जाते थे। धीरे धीरे उसे यह एहसास होने लगा कि उसकी इच्छा और भावना भी सभी दुखों का कारण है। जैसे जैसे शक्ति ध्यान में गहरे उतरते गए,
उन्होंने पाया कि वर्तमान में जीना ही आंतरिक शांति का एकमात्र स्रोत है। वह खुद को वर्तमान में स्थापित करके अपने मन की निरंतर बकवास से छुटकारा पा सकता है। धीरे धीरे शक्ति का मन एक शांत झील की तरह हो गया जो बाहरी दुनिया को अपने अंदर प्रतिबिंबित करती है। उन्होंने जीवन की सादगी में संतोष को अधिक महत्व दिया और भौतिक संपत्ति के प्रति अपना लगाव छोड़ दिया। जैसे ही सत्ता में ऐसे बदलाव की खबर लोगों के बीच फैली, दूर दूर से लोग मार्गदर्शन लेने आने लगे, लोगों को विचारों को मुक्त करने की कला सिखाना और उन्हें अपने भीतर शांति खोजने के लिए मार्गदर्शन करना। वह लोगों के बीच शांति और ज्ञान का प्रतीक बन गए। शक्ति और साधु की कथा समाप्त कर महाकौशल। महात्मा बुद्ध कुछ देर के लिए चुप हो गए ताकि इस कहानी का अर्थ भैरव के मन में अच्छी तरह बैठ जाए। भारत में महात्मा बुद्ध की ओर देखा तो उनकी आंखों में अब एक नई समझ दिखाई दे रही थी। भैरव ने धीरे से कहा कि मुझे इस कहानी में ज्ञान दिखता है, लेकिन मैं इसे अपने जीवन में कैसे लागू करूं? मैं अपने अशांत मन को कैसे शांत कर सकता हूं? भैरव के इस सवाल पर महात्मा बुद्ध गर्मजोशी से मुस्कुराते हैं और फिर कहा कि अशांत मन को शांत करने का अभ्यास आत्म जागरूकता से शुरू होता है। अपने भीतर उठने वाले विचारों का निरीक्षण करने के लिए प्रतिदिन कुछ समय निकालें। उन भावनाओं पर ध्यान दें जो आपके मन में आती हैं और देखें कि वे कैसे आती हैं, और आकाश में गुजरते बादलों की तरह चले जाओ। भैरव ने आंखें बंद कर लीं और महात्मा बुद्ध के कहे अनुसार अपने विचारों का अवलोकन करने लगे। जैसे ही उसने अपने भीतर उठने वाले विचारों पर ध्यान देना शुरू किया, उसे एहसास हुआ कि इसलिए उसे चिंता और इच्छाओं की एक निरंतर धारा अपने अंदर बहती हुई महसूस हुई। सिर्फ एक एहसास ने ही नहीं, उसे एक अद्भुत शांति का एहसास कराया। उन्हें यह भी एहसास हुआ कि यह सभी विचारों और भावनाओं से अलग है। महात्मा बुद्ध ने आगे कहा कि जैसे शक्ति ने खुद को सभी मोहमाया से अलग कर लिया था, अपने मन को अशांतकारी विचारों और भावनाओं से मुक्त करने का अभ्यास विकसित करें। बिना किसी पूर्वाग्रह के विचार को वैसे ही स्वीकार करें जैसे वह आता है, और फिर धीरे धीरे उन्हें जाने दें और अपना ध्यान वर्तमान क्षण पर केंद्रित करें। लेकिन भैरव ने टोकते हुए कहा कि क्या होगा अगर विचार और भावनाएं इतनी मजबूत हों कि वे बनी ही रहें और दिमाग से निकलने से इनकार कर दें। महात्मा बुद्ध ने भैरव की बात पर सहमति जताते हुए सिर हिलाया और कहा, ऐसे कई मौके आएंगे जब आपके मन में सवालों का बवंडर चल रहा होगा, जब आपका दिमाग आपकी बात ही नहीं सुनेगा। तो ऐसे में आपको अपनी सांसों की ताकत पर विश्वास करना होगा। एक बार फिर भिक्षु ने भैरव से कहा, अपनी आंखें बंद करो और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपने पेट को ऊपर उठता हुआ और मथता हुआ महसूस करो। महात्मा बुद्ध ने बताया कि जब भी आपका मन अशांत हो तो तुरंत अपनी सांसों पर लौट आए। सांस की वाद्य गति आपको तुरंत वर्तमान के चरणों में वापस खींच लेगी और आपको शांति का अनुभव कराता है। एक महात्मा बुद्ध के निर्देशानुसार आने और जाने वाली सांसों पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास किया। इस छोटे से व्यायाम से उन्हें मानसिक शांति का अनुभव हुआ। उसे याद आया कि उसकी सांसें हमेशा उसके साथ थीं, जो उसे वर्तमान क्षण की याद दिलाती थी। जब आप सूरज की रोशनी के सामने खड़े होते हैं तो उसकी गर्मी महसूस करते हैं। लोग क्या कहते हैं, उसे ध्यान से सुने और समझें। छोटे छोटे बदलावों से लोगों के जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन आए। भैरव की शिक्षाओं से लोगों ने सीखा कि जीवन का आनंद वर्तमान में जीने में है। दोस्तों, मुझे आशा है कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा।